नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज मानसून सत्र के दूसरे दिन जब सुखाड़ को लेकर के चर्चा की जा रही थी सदन में, तो उसके बाद बीजेपी के जितने विधायक हैं उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया है। आपको बता दें कि उनकी मांग थी कि अकाल घोषित करने पर जो बातचीत होनी चाहिए, ना कि सुखाड़ पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिसको लेकर के बीजेपी के विधायकों में नाराज़गी दिखी और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया है। मगर आपको बता दें कि चर्चा जो है सुखाड़ को लेकर के वो अभी फिलहाल सदन में चल रही है, जिसको लेकर के सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुबह से ही झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो इसकी मांग किया था। हमने भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा था कि अकाल हो गई है, अकाल पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने सुखाड़ पर चर्चा कर दिया, तो हम लोगों की मांग नहीं मानी गई। तो हम लोग एक ही चीज कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री एक लाइन में कह दीजिए कि झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाता है। ये चर्चा सिर्फ भाषण देने से तो नहीं होगा, कार्रवाई चाहते हैं, भाषण नहीं कार्रवाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है, अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया है सर। लेकिन जो केंद्र सरकार ने मानक तय किए हैं, जो अकाल और सुखाड़ में जो अंतर बताया है, वो तो लंबा प्रोसेस है। और अकाल के लिए तो केंद्र सरकार खुद टीम भेजती है, फिर आप लोग कैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अकाल? राज्य सरकार तो तैयार हो, पहले राज्य सरकार रिपोर्ट भेजती है केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर मानक तय करती है। तो राज्य सरकार रिपोर्ट भेजेगी तब तो केंद्र सरकार वहां से कोई मानक तय करने के लिए भेजेगी, लेकिन राज्य सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। एक प्रदीप यादव ने कहा कि आप लोग कॉर्पोरेट घरानों की राजनीति करते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर नकली किसान बनकर आए हुए हैं। अब देखिए प्रदीप यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, मैं वैसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ जो कई घाट के पानी पी के आते हैं। तो प्रदीप यादव तो कई घाट का पानी पी के आए हैं। मुख्यमंत्री जी भी नकली किसान बताए। अब मुख्यमंत्री जी भाई माननीय मुख्यमंत्री है, अब उनकी बातों का क्या करना। अब नकली किसान कहे असली किसान कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग हैं किसान पुत्र तो हैं, खेती बाड़ी है, इतना मैं जानता हूँ। देखिए मैं अभी विधानसभा में जब उस समय सत्र नहीं चल रहा था, तो मेरे मन में एक गाना अनायास निकल गया। और गाना क्या था? दो हंसों का जोड़ा बिछुड़े गए रे। यानी ये इरफान अंसारी और अकेला जी की जोड़ी बड़ा प्रसिद्ध थी, वो जोड़ी टूट गई, इसका मुझे दुख है। सर, संजय जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए जो झारखंड में राजनीति चल रही है। देखिए माननीय सरयू राय जी एक बड़े गंभीर चिंतक है, दार्शनिक है। अब वो बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, तो मैं उस स्तर तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बेचारे चिंतित हैं। एक तरफ पंकज मिश्रा भी चले गए, ईडी के गिरफ्त में हैं, दूसरा उनके प्रेस सलाहकार भी से भी पूछताछ आज हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी रहेगा मुख्यमंत्री उनकी जगह, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है गंभीर होना। आपने यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे तो सुखाड़ को लेकर के तो बीजेपी के द्वारा वॉकआउट किया ही गया है, मगर इरफान अंसारी को लेकर के भी सीपी सिंह ने अपनी बातों को रखा है। आपको बता दें कि उन्होंने अकेला उमा शंकर अकेला और साथ ही साथ इरफान अंसारी को एक तरीके से यहाँ पे बातें कही है कि इन दोनों की जोड़ी आखिर कैसे टूटी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सरयू राय ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, उस पर भी ईडी के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगातार पंकज मिश्रा से पूछताछ हो रही है। अब उनके प्रेस सलाहकार को भी समन भेजा जा चुका है और आज उनको ईडी दफ्तर भी पहुंचना था, जिसको लेकर के भी उन्होंने अपनी कई सारी बातें जो हैं वो मीडिया से कही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा। नमस्कार।